आज सुबह सुबह पंडित जी के पास उनके गीता ज्ञान ब्लॉग की एक पोस्ट पर एक रीडर का कमेंट आया था। कमेंट क्या था, एक सवाल ही था। उन्होंने पूछा था कि जब इंसान के आगे दो तरह के कर्मों की चॉइस हो, दोनों ही कर्म सही हो, तब उसे क्या करना चाहिए। आगे एग्जाम्पल देते हुए इस रीडर ने लिखा कि अगर किसी के आगे एक ऑप्शन दुनिया का भला करना हो और दूसरा ऑप्शन भगवान की भक्ति में जिंदगी गुजारना हो, तो क्या करना चाहिए और क्या ये दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं। अब पंडित जी इसका जवाब लिखने ही वाले थे कि तभी दरवाजे की घंटी बज गई। उठकर दरवाजा खोला तो सामने शर्मा जी खड़े थे। शर्मा जी ने उन्हें नमस्कार किया और अंदर आने को कहा। शर्मा जी पंडित जी से कुछ पूजा का सामान लेने आए थे। उन्हें किसी ने पंडित जी के घर से ये सामान लेने भेजा था। एक्चुअली बृजभूषण जी की कॉलोनी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी। जैसा कि अक्सर हमारी इंडियन फैमिलीज में होता है कि छोटी छोटी खुशियों के लिए भगवान को धन्यवाद देना नहीं भूलते। ये कल वाली कथा भी ऐसी ही एक खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए थी। कॉलोनी में रतन जी के बेटे रोहित की जॉब लगी थी और जॉब भी कोई ऐसी वैसी नहीं, उसने पीसीएस एग्जाम क्लियर किया था। सरला जी और पंडित जी भी इस खबर से बहुत खुश थे। उन्हें बहुत पहले से पता था कि रोहित अपनी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करेगा। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, हमेशा अपनी स्टडीज पर फोकस करता और अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा सिंसियर था। लेकिन कई बार पंडित जी को एक बात खटकती भी थी। रोहित खेलता हुआ बहुत कम दिखता था। जहां उसके साथ के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खूब खेलते भी थे, रोहित हमेशा घर में ही रहता था। कई बार पंडित जी ने रतन जी और उनकी वाइफ विमला जी से कहा कि बच्चे का पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन खेलना भी तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है। तब रतन जी और विमला जी को पंडित जी की बात समझ नहीं आती थी। कहते थे कि उन्होंने तो आज तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जो खेल कर कुछ बना हो। मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चों के पास तो बस पढ़ाई का ही ऑप्शन होता है। जब पंडित जी ये सब सरला जी से डिस्कस करते तो सरला जी कहती कि रतन जी और विमला जी रोहित के पेरेंट्स हैं, उसके बारे में उनसे ज्यादा अच्छा कौन सोच सकता है। पंडित जी ने भी फिर बोलना छोड़ दिया, क्योंकि एक लिमिट के बाद बिन मांगी सलाह देने वालों को लोग अच्छा नहीं मानते हैं। समय बीतने के साथ ही रोहित और भी ज्यादा सीरियस नेचर का होता गया। उसका सारा टाइम या तो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते बीतता, या फिर इनके बाद कोचिंग में कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हुए। उसकी मेहनत सफल हो गई और वो ऑफिसर बन गया। उसके इस अचीवमेंट से हर कोई बहुत खुश था, खासकर उसके पेरेंट्स की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इसी खुशी की वजह से भगवान को धन्यवाद देने के लिए रतन जी ने कथा करवाई थी। कथा से पहले कॉलोनी की सभी लेडीज कीर्तन के लिए इनवाइटेड थी। सरला जी तो इस तरह के प्रोग्राम्स की जान हुआ करती थी, क्योंकि एक तो उन्हें बहुत सारे कीर्तन भजन याद थे, दूसरा उनका गला बहुत मीठा था। जब भी गाती थीं, मन करता था बस उन्हें सुनते जाएं। पंडित जी तो उनसे हर दिन एक न एक गीत या भजन की फरमाइश कर ही देते थे। कीर्तन के बाद कथा हुई और कथा के बाद सबके लिए डिनर का अरेंजमेंट था। सब लोग रोहित से मिल रहे थे, उसे कंग्रेचुलेशंस दे रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं पंडित जी को एक बात खटक रही थी। रोहित के चेहरे से वो खुशी गायब थी जो इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद किसी के चेहरे पर होनी चाहिए। उसके इतने सालों की मेहनत का रिजल्ट उसे मिला था। उसे तो इस वक्त बहुत खुश और रिलैक्स्ड होना चाहिए था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से बहुत बेचैन है और बस फॉर्मेलिटी के लिए ही सबसे मिल रहा है और उनकी बातों का जवाब दे रहा है। पंडित जी को एक तरह से गॉड गिफ्ट था कि वो चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर लोगों का मन पढ़ लेते थे, लेकिन कभी कभी आपके गिफ्ट्स ही आपके लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। पंडित जी भी जब किसी के चेहरे पर उसकी परेशानी पढ़ लेते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। उन्हें लगता है कि अगर उनके कंट्रोल में हुआ तो वो उस इंसान की मदद कर दें। रोहित को देखकर उन्हें ऐसा ही लग रहा था, लेकिन पहले जिस तरह का रिस्पांस उन्हें रोहित की फैमिली से मिला था, उसके बाद उन्हें रोहित से कुछ भी पूछना ठीक नहीं लगा। जब पंडित जी और सरला जी डिनर कर रहे थे, तब रोहित खुद ही उनके पास आकर खड़ा हो गया। इधर उधर की बातें करने के बाद पंडित जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। पंडित जी ने कहा कि इस वक्त तो खाना खा रहे हैं और सरला जी खाते वक्त किसी भी तरह के डिस्कशन के सख्त खिलाफ है, इसीलिए अगर बहुत जरूरी ना हो तो कल हमारे घर आ जाओ और जो मर्जी डिस्कस करो। ये सुनकर रोहित मुस्कुराने लगा और बोला कि कल सुबह वो पंडित जी के घर आ जाएगा। अगली सुबह रोहित ब्रेकफास्ट के बाद पंडित जी के घर पहुंच गया। पंडित जी ने रोहित से पूछा कि ऐसी क्या बात है जिसने उसे परेशान कर रखा है। रोहित ने कहा कि वो हमेशा से इसी एग्जाम को क्लियर करना चाहता था। बचपन से ही अपने एम को लेकर वो एकदम क्लियर था, लेकिन फिर एक एज ऐसी आई कि वो कंफ्यूज रहने लगा। उसे ये समझ नहीं आता था कि अगर उसने पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर भी कर लिया तब भी वो क्या अचीव कर लेगा। धीरे धीरे मेरा मन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगा
और अब मुझे लगता है कि ये सब बातें जैसे कि जॉब, पैसा, सोशल स्टेटस, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं इन सब में लगा रहा तो भगवान से दूर होता जाऊंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इन दोनों के बीच कैसे बैलेंस बनाऊं। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़कर किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां सिर्फ भगवान का ध्यान कर सकूं, लेकिन फिर अपने पेरेंट्स और सोसाइटी के प्रति अपनी ड्यूटी का भी ध्यान आता है और मैं और भी कंफ्यूज हो जाता हूं। रोहित की बात सुनकर पंडित जी को सुबह अपने ब्लॉग पर पढ़ा हुआ अपने रीडर का कमेंट याद आ गया। वो भी तो लगभग ऐसा ही सवाल पूछ रहा था। पंडित जी ने रोहित से कहा कि उसका सवाल अपनी जगह सही है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला लगभग हर इंसान इस सवाल के जाल में एक बार तो जरूर फंसता है। ऐसा ही सवाल अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से किया था, जिसके जवाब में भगवान ने उसे ये कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस संशयम। इसका मतलब यह है कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा ध्यान करते हुए अपने कर्मों को भी करते रहो और युद्ध भी करो। इस समय युद्ध करना तुम्हारा सबसे पहला और बड़ा कर्तव्य है। अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाकर मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा करने से तुम मुझे पा लोगे। गीता का यह संदेश हमें बताता है कि भगवान की याद करते हुए हमें टाइम को लेकर कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। भगवान को तो सदा याद करते रहना ही चाहिए। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझना चाहिए कि भगवान कभी भी हमें अपना कर्म करने से नहीं रोकते। कभी भी ये नहीं कहते कि सब छोड़कर बस मेरे बारे में सोचो। उल्टा भगवान तो कहते हैं कि अपना कर्म कभी मत छोड़ो। आपने बहुत मेहनत करके ये पोजीशन पाई है, अब आपकी ड्यूटी है कि आप सोसाइटी की सेवा करें। रही बात भगवान के ध्यान की, तो वो तो काम के साथ भी हो सकता है, बल्कि भगवान तो उन लोगों को ज्यादा प्रिय मानते हैं जो समाज में रहते हुए यहाँ की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी उन्हें नहीं भूलते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कर्म योगी यानी कि हमेशा अपने और सही कर्मों में लगे रहने वाले कहते हैं। पंडित जी ने रोहित से कहा कि वो गीता पढ़े। इसमें भगवान ने कर्मयोग के बारे में बहुत कुछ कहा है, उसे समझे, इससे उसके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। पंडित जी की बात सुनकर रोहित थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ और गीता पढ़ने का वायदा करके चला गया। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से रोहित और सभी लोगों को कर्म की तरफ भेजने की प्रार्थना की।